हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आग लग गई होती है। मॉल के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी, सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे। माइक की मदद से अनाउंसर बोल रही होती है कि इवैक्यूएशन रूट को फॉलो करके सभी लोग बाहर निकल जाइए, चलिए जल्दी करिए। तभी हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि आग से बचने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से छोटी बच्ची को किसी का धक्का लग जाता है जिसके कारण वो गिरने वाली होती है कि तभी पीछे से एक यंग लेडी आकर उसे बचा लेती है। आगे वो यंग लेडी उन दोनों को बिल्डिंग से निकलने का रास्ता बताती है और अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। भागते भागते वो लेडी खुद से बोलती है कि मैं इस सिचुएशन में भाग नहीं सकती हूँ। दरअसल वो एक मजिशियन है और उसका नाम मियुकी है। जिसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मियुकी लेटी हुई थी और उसका एक यंग लड़का टेस्ट कर रहा होता है। तो फिर वही टेस्ट खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में मियुकी का भाई है। आगे मियुकी हमें बताती है कि वो इस स्प्रिंग से हाई स्कूल ज्वाइन करने वाली है, मगर उसका भाई तो उसे अभी तक एक छोटी बच्ची समझता है। आगे उसका भाई उसको बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, जो सुनकर मियुकी शॉक होकर पूछती है कि आपको मेरा बर्थडे याद था? जिस पर उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, वो तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे वो उससे उसके बर्थडे प्रेजेंट के बारे में पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसके जवाब में मियुकी थोड़ा सा हिचकिचाकर बोलती है कि क्या आप मेरे साथ एक पूरा दिन बिता सकते हो। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और हमें मियुकी के बर्थडे वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग मियुकी को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि वो अपने भाई के साथ घूमने आई होती है। गजब के भाई बहन है यार, मतलब हमारे बीच में तो बस मारा कुटी चलती है। ये दोनों तो एकदम लवर जैसे लग रहे हैं। जिसके बाद मॉल में मियुकी कुछ ड्रेसेस को ट्राई कर रही होती है। वो एक ड्रेस पहनकर अपने भाई को दिखाती है जो कि कुछ ज्यादा ही छोटी होती है, जिसको देखकर उसका भाई उसकी बॉडी अपने शर्ट से ढक देता है और बोलता है कि ये कपड़े बाहर पहनने के लायक नहीं है, इससे तुम्हारा बॉडी रिवील हो जाएगा, इसके कारण तुम्हारा पब्लिक में मजाक भी बन सकता है। तो वहीं इन दोनों को बाहर खड़े हुए लोग देखकर कहते हैं वाह कितने अच्छे कपल है ये तो। इसके बाद आगे हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर मियुकी के भाई ने उसके लिए एक स्पेशल केक ऑर्डर किया होता है, जिसको देखकर मियुकी बहुत शॉक हो जाती है और शर्माने भी लगती है। आगे फिर जब मियुकी अपने मील को टेस्ट करती है तब वो उसे बहुत अच्छा लगता है, जिसको देखकर उसका भाई कहता है कि उसको ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मियुकी को वो खाना अच्छा लग रहा है। जिसे सुनकर मियुकी अपने मन में सोचती है कि उसका भाई उसके लिए कितना सोचता है यार। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कितना सोचता है, हम तो बस लड़ाई करते भैया। तो वहीं मियुकी की सुंदरता को देखकर कई सारे लोग रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और सच बताओ दोस्तों, तो मियुकी वाकई में बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोई टेढ़ी मेढ़ी हरकत मत कर देना, उसका भाई उसके पास में ही बैठा है। अब वो इतनी अट्रैक्टेड लग रही थी, इसके कारण उस रेस्टोरेंट की सारी सीट्स फुल हो जाती है। ए भगवान, इन लड़कों को कोई नहीं समझा सकता है। और ये चीज वो रेस्टोरेंट का मालिक नोटिस कर लेता है और वो अपने वेटर को कैसे भी करके मियुकी को उस रेस्टोरेंट में ज्यादा देर तक रोकने का बोलता है ताकि उसके रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ बनी रहे। और इसीलिए फिर वो वेटर मियुकी के पास जाकर उस रेस्टोरेंट का स्पेशल लवर आइसक्रीम ऑफर करती है, जिस पर मियुकी का भाई उससे कहता है कि उसने तो ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया है, लवर वाला आइसक्रीम। और फिर वो बताने ही वाला होता है कि वो दोनों लवर्स नहीं है, लेकिन तभी बीच में मियुकी अपने भाई से उस ट्रीट को लेने से मना ना करने का कहती है, जिस पर उसका भाई कहता है ओके बर्थडे गर्ल, ठीक है। और फिर वो उसको एक स्पून की मदद से खिलाने लगता है और इससे मियुकी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और इन दोनों को ऐसा करते हुए बाकी लोग देख रहे होते हैं और उन सबको भी यही लग रहा होता है कि ये दोनों लवर हैं। अरे लगेगा ही ना, भाई बहन ऐसे नहीं करते हैं। जिसके बाद मियुकी और उसका भाई रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और तभी मियुकी अपने भाई को उसके साथ पूरा दिन बिताने के लिए थैंक्स कह रही होती है। आगे वो दोनों उस रेस्टोरेंट से आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उसका भाई एक ज्वेलरी शॉप के बाहर जाकर रुक जाता है। ये कैसे, ये क्या हो रहा है, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो मियुकी की तरफ देखता है, जिसका मियुकी कुछ और ही मतलब समझ लेती है। लेकिन तभी उसका भाई उसे उस ज्वेलरी शॉप में चलने को बोलता है, जिससे मियुकी को फिर अपने ख्यालों की
दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। आगे उसका भाई उसे एक ज्वेलरी दिखाता है और उसको वो ज्वेलरी पहना देता है और इसके बाद वो मियुकी को मिरर में देखने को बोलता है और पूछता है कि कैसी लग रही है। लेकिन मियुकी उससे कहती है कि अगर आपको ये ज्वेलरी मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा ही होगा। जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी उस ज्वेलरी को लेकर उस शॉप से निकल जाते हैं। आगे मियुकी अपने भाई से पूछती है कि आखिर आपको ये ऑर्नामेंट इतना पसंद क्यों आया। जिसके जवाब में मियुकी का भाई उसको बताता है कि इस ऑर्नामेंट को मैजिक से बनाया गया है और मेरे ख्याल से इसको बनाने वाला कोई खास मजिशियन है। जिस पर मियुकी कहती है, आपको सच में लगता है कि ये ऑर्नामेंट मैजिकल है? क्योंकि मुझे इस ऑर्नामेंट से कोई मैजिकल पावर फील नहीं हो रही है। जिस पर उसका भाई कहता है कि वो कभी उसे कोई ऐसी आलतू फालतू चीज पहनने को नहीं देगा क्योंकि उसके हिसाब से मैजिक को विल्ड करना आसान नहीं है। तभी अचानक से मियुकी के भाई को किसी का मैसेज आता है, जिसको देखकर मियुकी अपने भाई से उस मैसेज के बारे में पूछती है। जिस पर वो बताता है कि वो मैसेज हेड फैमिली की तरफ से आया है। जो सुनकर मियुकी शॉक और घबरा जाती है। तभी ये सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और वो उन सभी को खत्म करने की बात करता है जो भी उसके रास्ते में आएगा। तो वहीं इस तरफ मियुकी का भाई बोल रहा होता है कि उसे मजिशियन एसोसिएशन के कांटो ब्रांच में बुलाया गया है। जिस पर मियुकी कहती है, अच्छा ये वाला एसोसिएशन तो इसी बिल्डिंग में है, आप जल्दी से विजिट करके आइए, मैं यहीं पर रुकती हूँ। और ये सुनकर उसका भाई यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मियुकी हम सभी को बताती है कि पहले भी ऐसी खतरनाक सिचुएशन में उसके भाई को माया योत्सुबा, जो कि हेड ऑफ द योत्सुबा ऑफ द 10 मास्टर क्लैन है, जो कि उनकी आंटी भी है, उन्होंने उसको बुलाया है। फिर आगे हम दूसरी तरफ मियुकी के भाई को देखते हैं जो कि एसोसिएशन के हेड के पास आया होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मियुकी के भाई का नाम तात्सुया है। तात्सुया को अपने सामने देखकर एसोसिएशन के हेड का बटलर, जिसका नाम हायामा होता है, वो तात्सुया को ग्रीट करता है और बताता है कि उसको एक खास काम के लिए इधर बुलाया गया है। इस काम में तात्सुया को एक क्रिमिनल का सफाया करना होता है। इसके बाद हायामा तात्सुया को उस क्रिमिनल की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और फिर वो तात्सुया को सारा मैटर समझाने लगता है। हायामा बताता है कि वो क्रिमिनल बहुत स्किल्ड है, उसने बहुत ही कम समय में बहुत सारे मैजिक को मास्टर कर लिया होता है और अब वो इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके हमसे लगभग 3 सालों से बचा हुआ है। फिर तात्सुया हायामा से कहता है, तो क्या अब वो हमें मिल गया? उसकी लोकेशन कहाँ पर है? जिसके जवाब में हायामा कहता है कि उसके डेटा के हिसाब से वो क्रिमिनल आज यहीं पर आने वाला है। जो सुनकर तात्सुया काफी शॉक हो जाता है, मतलब कि अब अटैक होने वाला है। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अचानक से हुए धमाके से पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और इसी बीच हम उसी क्रिमिनल को भी देखते हैं जो बहुत ही खतरनाक तरीके से स्माइल कर रहा होता है। असल में ये धमाका उसी ने किया होता है और इसी के कारण वहाँ के सारे वाटर स्प्रिंकल्स भी काम करना बंद कर देते हैं। और फिर आगे हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियुकी लोगों की मदद कर रही होती है और तभी वो अपने मन में बोल रही होती है कि ये आग कोई मामूली आग नहीं है, इसे बुझाने के लिए तो फायर एक्सटिंग्विशर की टीम भी काफी नहीं है, इसे जरूर किसी पावरफुल मैजिशियन ने अपने मैजिक से बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग उसी क्रिमिनल को देखते हैं जो कि एसोसिएशन को जलते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और उसे ऐसा करते हुए मियुकी देख रही होती है। वो एक दीवार के पीछे छुपी हुई होती है जिस वजह से वो क्रिमिनल उसे नोटिस नहीं कर पाता है। जिसके बाद मियुकी अपने बैग से एक डिवाइस निकालती है और एक मैजिक परफॉर्म करने लगती है और जैसे ही वो मैजिक खत्म होता है उस बिल्डिंग की सारी आग बुझ जाती है, जो देखकर वो क्रिमिनल हक्का बक्का रह जाता है। ई का हुआ भैया। जिस पर मियुकी आगे आकर उस क्रिमिनल को बताती है कि वो जानती थी कि उसका कैड एडजस्टमेंट कुछ खास नहीं है और इसी वजह से उसका मैजिक वीक पड़ गया। जिस पर वो क्रिमिनल मियुकी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर मियुकी कहती है कि मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी कि आखिर तुम हो कौन जो मैजिक को क्राइम के लिए यूज कर रहे हो। जो सुनकर उस क्रिमिनल का माथा भंड हो जाता है और वो मियुकी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ मैजिक को यूज कर सकती हो,
लेकिन तुम मुझ जैसे हाई लेवल मैजिशियन को हरा नहीं सकती हो। लेकिन तभी मियुकी बहुत ही खतरनाक तरीके के साथ उस क्रिमिनल की तरफ देखने लगती है। और अब बाप रे, ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मार ही डालोगी क्या? जो देखकर वो क्रिमिनल थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से एक छोटी बच्ची अपनी माँ को ढूंढते हुए आ जाती है, जिसे देखकर वो क्रिमिनल उस बच्ची के ऊपर अपने गन से फायर कर देता है। मगर सही वक्त पर मियुकी आकर अपनी शील्ड बनाकर उस बच्ची को उस अटैक से बचा लेती है। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में मियुकी का वो ऑर्नामेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि उसे उसके भाई ने दिया था। अरे भाई साहब, ये क्या किया गुंडा भाई, तुमने उसकी ज्वेलरी तोड़ दी, और वो भी वो ज्वेलरी जो उसको उसके भाई ने दी थी। अब तो मियुकी का माथा भन्ना जाता है, घूम जाता है, तगड़ा भगड़ा हो जाता है, और वो खतरनाक गुस्से से क्रिमिनल की तरफ बढ़ने लगती है। तो वहीं मियुकी को इतने गुस्से में अपनी तरफ आता हुआ देखकर क्रिमिनल उसके ऊपर अपनी गन से कई सारे अटैक लॉन्च करता है, पिचुक 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 पिचुक। लेकिन मियुकी के प्रोटेक्शन वॉल की वजह से उसके सारे पिचुक 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 का पिचका हो जाता है। फिर आगे मियुकी अपने स्पेल से उस क्रिमिनल को फ्रीज करने लगती है, जो देखकर वो क्रिमिनल मियुकी से पूछता है कि आखिर वो इतनी आसानी से एक हाई लेवल मैजिशियन को कैसे हरा सकती है। लेकिन उसके इतना बोलने से पहले ही वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। तभी वहाँ पर तात्सुया भी आ जाता है और मियुकी को यहाँ से जल्दी निकलने को बोलता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि तात्सुया मियुकी और उस बच्ची को लेकर बाहर जा रहा था। बाहर निकलते समय तात्सुया मियुकी को कह रहा था कि उसने पूरे बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी कैमरास को डिसेबल कर दिया था, ताकि किसी को अंदर क्या हुआ उसके बारे में पता न चल सके। आगे वो ये भी कहता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने मैजिक का यूज किया, मगर तुमने ऐसा करके बहुत से लोगों की जान बचाई, इसीलिए मुझे तुम पर गर्व है। तो फिर वही अगले सीन में हम फायर फाइटर्स की टीम को देखते हैं, जिन्होंने सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल कर लिया होता है। जिसके बाद तात्सुया और मियुकी उस बच्ची को उसकी माँ को दे देते हैं, और वो बच्ची मियुकी को थैंक्स कहती है, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। तभी मियुकी को अचानक से अपनी ज्वेलरी के बारे में याद आता है, और जब वो उसे लेने उस बिल्डिंग में जा ही रही थी कि तभी तात्सुया उसको वैसी ही दूसरी ज्वेलरी प्रेजेंट कर देता है। वाह भाई साहब वाह, कितना ध्यान रखता है यार ये तो। जो देखकर तो मियुकी अब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तात्सुया को हक कर लेती है। जिसके बाद अगले सीन में हम तात्सुया की आंटी को देखते हैं, जो कि अपने बटलर एसोसिएशन में हुए इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उनके हिसाब से इस इंसिडेंट को तात्सुया ने नहीं बल्कि मियुकी ने हैंडल किया है। खैर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट तो उनके हिसाब से ही आया है ना। जिसके बाद वो अपने बटलर से मियुकी की सारी फुटेजेस को डिलीट करने का कहती है। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग मियुकी को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक स्कूल की ड्रेस को पहन रही होती है। जिसके बाद हम लोग कुछ लड़कियों को देखते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में से मियुकी की ब्लर पिक्चर को मियुकी से कंपेयर कर रही होती हैं और उसकी असलियत का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं तात्सुया और मियुकी दोनों मैजिक स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर तात्सुया मियुकी को उसके स्पीच के लिए गुड लक विश करता है। मगर मियुकी को इस एकेडमी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने तात्सुया को वीड्स की कैटेगरी में रखा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों को इस स्कूल में लाने का प्लान इनकी आंटी का ही था। धूम 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 ता ना 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 धूम ता ना 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 धूम ता ना 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 धूम। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।